नमस्कार। हम सब हर रोज राजनीति की बातें सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं। पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में जो राजनीतिक दल हैं वो असल में हैं क्या? तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। चलिए भारत के पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चुनाव, सरकार, विपक्ष, ये सारे शब्द हम सब के लिए बहुत आम हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब के पीछे की असली शक्ति यानी ये पॉलिटिकल पार्टीज काम कैसे करती हैं और क्यों इनके छोटे बड़े फैसले हमारी, आपकी, हम सब की जिंदगी पर इतना गहरा असर डालते हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एक राजनीतिक दल आखिर होता क्या है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होती। इसे एक टीम की तरह समझिए, जिसमें बहुत से लोग एक जैसी सोच, एक जैसी विचारधारा के साथ इकट्ठा होते हैं और उनका एक ही मकसद होता है, चुनाव जीतना और सरकार बनाकर अपनी नीतियों और प्रोग्राम्स को लागू करना। कोई भी पार्टी हो, चाहे बड़ी या छोटी, उसके 3 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। सबसे पहले आते हैं नेता, जो पार्टी का चेहरा होते हैं, फैसले लेते हैं और नीतियां बनाते हैं। फिर आते हैं सक्रिय सदस्य, ये वो लोग हैं जो जमीन पर काम करते हैं, रैलियां करते हैं, यानी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और तीसरे और सबसे अहम है अनुयायी, मतलब आम लोग जो पार्टी की सोच पर भरोसा करके उन्हें अपना वोट देते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पार्टियां क्या हैं, पर सवाल यह है कि ये करती क्या हैं? लोकतंत्र में इनकी जरूरत क्यों है? आइए इनके काम को जरा और गहराई से देखते हैं। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, पार्टियों का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है और जो हार जाती है वो विपक्ष में बैठकर सरकार पर नजर रखती है, उनसे सवाल पूछती है। यही नहीं, देश के लिए कानून बनाने से लेकर आम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने में भी ये पार्टियां एक पुल का काम करती हैं। अब जरा भारत से बाहर निकलकर दुनिया को देखते हैं। क्या हर देश में राजनीतिक मुकाबला एक जैसा ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर दुनिया में 3 तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। एक तरफ है चीन, जहां 1 पार्टी सिस्टम है, मतलब वहां सिर्फ एक ही पार्टी का राज होता है, कोई विकल्प नहीं। फिर आते हैं अमेरिका और यूके, जहां 2 पार्टी सिस्टम है। यहां सत्ता मुख्य रूप से 2 बड़ी पार्टियों के बीच ही घूमती रहती है। और फिर है हमारा देश भारत, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहां कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और अक्सर मिलकर सरकार बनाती हैं। तो चलिए वापस भारत आते हैं। हमारे इस मल्टी पार्टी सिस्टम में 2 तरह के मुख्य खिलाड़ी हैं। एक हैं नेशनल पार्टीज यानी राष्ट्रीय दल, और दूसरे हैं रीजनल पार्टीज यानी क्षेत्रीय दल। आइए इनके बीच का फर्क समझते हैं। जैसा नाम से ही साफ है, नेशनल पार्टीज का असर पूरे देश में या कई राज्यों में होता है और ये राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस करती हैं। वहीं रीजनल पार्टीज किसी एक खास राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं और वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाती हैं। और हाँ, किसी पार्टी को नेशनल या रीजनल का दर्जा मिलेगा, इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ कड़े नियम भी बनाए हैं। तो सवाल ये है कि भारत में ऐसी कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन्हें ये दर्जा मिला हुआ है? मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से ये संख्या है 6। ये हैं वो 6 पार्टियां जिन्हें फिलहाल राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। ये नाम हम सब अक्सर खबरों में सुनते हैं और देश की राजनीति में इनकी एक बड़ी भूमिका है। और ये कुछ उदाहरण हैं उन मजबूत क्षेत्रीय दलों के जिनका अपने अपने राज्यों में दबदबा है। ये पार्टियां दिखाती हैं कि भारत की राजनीति कितनी विविध है, जहां हर राज्य की अपनी अलग आवाज और अपनी अलग पहचान है। अब तक हमने ये देखा कि सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, असलियत थोड़ी अलग होती है। भारत की पॉलिटिकल पार्टियों के सामने भी कुछ बहुत बड़ी और गंभीर चुनौतियां हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी दिक्कत है पार्टियों के अंदर ही लोकतंत्र की कमी। अक्सर सारे बड़े फैसले दिल्ली में बैठे कुछ बड़े नेता ले लेते हैं और जमीनी कार्यकर्ता की आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पाती। दूसरी बड़ी समस्या है वंशवाद की। कई पार्टियों में बड़े पद काबिलियत के आधार पर नहीं, बल्कि इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि किसी का सरनेम खास होता है। इससे नए और काबिल लोगों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तीसरी चुनौती है पैसे और ताकत का बढ़ता खेल। चुनाव जीतना इतना महंगा हो गया है कि पार्टियां अक्सर ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं जिनके पास या तो बहुत पैसा होता है या फिर बाहुबल। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और एक चौथी चुनौती भी है,
हाल के सालों में बड़ी पार्टियों की नीतियों में अंतर बहुत कम हो गया है। जब सब एक ही जैसी बातें करने लगें तो वोटर के पास चुनने के लिए कोई असली विकल्प ही नहीं बचता। इन चुनौतियों को जानना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ये सोचना कि इनका समाधान क्या है। तो इन पार्टियों में सुधार लाया कैसे जा सकता है? ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई हैं, जैसे कि दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। अब हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और क्रिमिनल रिकॉर्ड का ब्यौरा देना पड़ता है। इन कदमों से सिस्टम में थोड़ी पारदर्शिता तो आई है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे पार्टियों के अंदरूनी कामकाज के लिए एक सख्त कानून बनाना, महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण तय करना और चुनावों का खर्चा सरकार की तरफ से होना, ताकि काले धन का इस्तेमाल रुक सके। और आखिर में सबसे बड़ी बात, कानून अपनी जगह हैं, लेकिन असली बदलाव तो तभी आएगा जब पार्टियां खुद अंदर से बदलना चाहेंगी। सुधार बाहर से थोपन नहीं जा सकता, वो अंदर से ही आना चाहिए। और ये चर्चा हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। नेताओं और कानूनों से अलग एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम इन पार्टियों को ज्यादा जवाबदेह और बेहतर बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।